वेलकम टू स्टडी विथ मैथ। आज है 21 अगस्त। 21 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। हाँ, उन वीडियो क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहां से आप एक साथ सभी पीडीएफ पा सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम का जो है तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है। यदि पहला क्वेश्चन याद देखते हैं अपन, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQI को टेंट पर बैन लगाया। IQI इसको किस चीनी जो है तो ऐप को बैन लगाया, उस देश का नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। ताइवान ने चीनी ऐप्स पर रोक लगा दिया। ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इक्वाई और टेंट के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने को रोकने हेतु उठाया गया। ताइवान की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले के बाद व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठन को चीन में इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सामग्री को 3 दिसंबर तक प्रतिबंधित कर दिया गया। ये किस लिए किया गया है? जो चीन से आने वाली ताइवान में सामग्री थी वो सबको प्रतिबंध कर दिया गया है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर इसके अलावा भी कई देशों ने चीन के जो टिकटॉक था उस पर भी बैन लगा दिया, जिसमें सबसे पहले इंडिया ने टिकटॉक का बैन लगाया, फिर उसके बाद USA ने भी बैन लगाया था और इसने यहाँ पर इस बैन पर ताइवान ने भी बैन लगा दिया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने की घोषणा की? ये किसने? जो सेवारत जो कि रिटायर्ड क्या है, रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी में टैक्स जो टैक्स लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसमें छूट देने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिक का ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक सेवा रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनसे आश्रित को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाती थी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भूसे को सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत सैनिकों के लिए बढ़ावा गया है। यहाँ पर महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है इस सेवानिवृत्त सैनिकों को क्या है, ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी पर टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है आपको पता होगा, मुंबई है। मुंबई भारत की जो है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप का लॉन्च किया? गूगल जो है तो भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप का लॉन्च किया? कौन से? ऑप्शन नंबर ए, कोरमो जॉब्स ऐप। गूगल भारत में एक ऐप से लेकर आ रही है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस इंडस्ट्री में ऐप का नाम कोरमो जॉब्स होगी। गूगल के इस ऐप के जरिए देश भर में खाली पदों की तलाश में मदद मिलेगी। इस ऐप से नौकरी की तलाश करने वालों को मदद मिलेगी और वे भारत में अपनी पसंद की नौकरियां तलाश कर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। ये जो ऐप है ऐप में बताया गया कि ये जो गूगल लेकर आ रही है इससे क्या होगा, वो अपने जो इंडिया में है तो वो जॉब की तलाश कर सकेंगे, उससे उन्हें काफ़ी बेनिफिट होगा। और जो ये गूगल लेकर कौन सा ऐप लेकर आ रही है, कोरमो जॉब्स ऐप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में आ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? स्पॉन्सरशिप राइट ये कितना हो जाएगा? 222 करोड़ में। कौन सा खरीदी है? ड्रीम 11 ने।
ड्रीम 11 ने चीनी कंपनी वीवो की जगह लगभग 4.5 महीने के लिए टाइटल प्रायोजन का अधिकार हासिल किया है। कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक के लिए ड्रीम 11 पिछले वर्षों में आईपीएल के प्रायोजन से जुड़ा है। उल्लेखनीय है कि इस बार आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक इस संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें बताया गया कि जो आईपीएल कब से चालू हो रहा 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में जो है तो ये क्या आईपीएल खेला जाएगा। और जो वहाँ पर वीवो क्या करती थी, वहाँ पर ड्रीम 11 में जो वहाँ पर कंपनी वीवो थी, अब वहाँ पर कौन सी कंपनी आ गई है, नई कंपनी आ चुकी है। और उसने कितने रुपए में खरीदी है, 222 करोड़ रुपए में खरीदी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की? कौन सा शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की? कौन सी? आईआईटी खड़गपुर ने की है। आईआईटी खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की। इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू होने वाले आईआईटी खड़गपुर पहला संस्था बन गया है। भारतीय औद्योगिक संस्थान में इस तरह की अकादमी शुरू करने का उद्देश्य संस्था के छात्रों को आत्मनिर्भर की प्रतिभा को बढ़ावा देना है। यह कहाँ पर किया गया है? आईआईटी खड़गपुर ने किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव जो है तो उसको अपनाते हुए। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, स्पोर्ट्स हार्डवेयर ब्रांड ओकैली ने किस भारतीय क्रिकेट को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कौन से? स्पोर्ट्स हार्डवेयर ब्रांड ओकैली किसको भारत में जो है तो क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसके बारे में यहाँ पर बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा का। स्पोर्ट्स अंडरवियर ब्रांड ने भारतीय क्रिकेट रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस साझेदारी के तहत रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंट फ्रेज तकनीक से लेंस ओकैली अंडरवियर पहने होंगे। इस साझेदारी में रोहित शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर नजर रखेंगे। विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोनम की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें पहले ब्रांड एम्बेसडर का समर्थन किया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया कौन सा? अंडरवियर ओकली के लिए, ओके के लिए। ठीक, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्न में से सबसे साफ शहर कौन सा है? जो है इंडिया में सबसे साफ शहर कौन सा है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वही मध्य प्रदेश का इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है तो लगातार तीसरे वर्ष, देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र माना जाता है। यह सफाई को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण, ये जो सफाई को लेकर डेली हर सभी ईयर में क्या होते हैं, एक रैंकिंग जारी की जाती है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो लगातार चौथी मध्य प्रदेश का जो है तो इंदौर शहर जो है तो लगातार चौथी बार क्या हुआ है, सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, और वहाँ के चीफ मजिस्ट्रेट है शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के अभी फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले जो लालजी टंडन थे वहाँ के, वो क्या हुए, उनकी डेथ हुई है, और उनकी जगह पर कौन से आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की क्या हुए, गवर्नर के पद को संभाले हुए। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही फेमस जो है तो राष्ट्रीय उद्यान है, आप याद रखिएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से बहने वाली जो एक नदी है, नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहती, उसकी लंबाई अक्सर पूछी जाती है, वो आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? क्या नाम है उनका? लौरा मार्श। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, आपको बताना है कौन से देश के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड।
इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर, जो क्या हो विश्व चैंपियन कौन सा है, इस समय इंग्लैंड है। ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी स्पोर्ट्स से संन्यास लेने की घोषणा की। वे साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। लौरा मार्श ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 मैच खेले। वह सभी प्रारूपों में कुल 1588 रन बनाए और 217 विकेट भी हासिल किए। उन्होंने 2006 में क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की एक तेज गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन बाद में उन्हें स्पिन गेंदबाज के रूप में करियर को आगे बढ़ाना पड़ा। इसमें क्या है कि जो लौरा मार्श वहाँ की क्रिकेटर थी, एक क्या मानने जाओ आप देखोगे तो उन्होंने क्या है, एक ऑलराउंडर थी और उन्होंने जो अपना जो 2006 में अपना जो है क्रिकेट में शुरुआत की थी, वो एक की तरफ फास्ट बॉलर के तौर पर की और लास्ट में उन्हें क्या हुआ, स्पिन बॉलर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाना पड़ा। देखिए फ्रेंड्स, कोई फास्ट बॉलर से आता है और फिर बाद में स्पिनर भी बॉलर बन जाता है, ऐसे भी क्रिकेटों में देखे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है? टेस्ला। जो विद्युत वाहन सबसे तेज चार्ज होती है कौन सी है? टेस्ला। हाल ही में टेस्ला को टक्कर देने के लिए लूसिड एयर ने सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन का अनावरण किया। यदि नेटवर्क स्थित अपनी कंपनी को माने तो विद्युत वाहन मात्र 20 मिनट में चार्ज पर 500 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर सकती है। एयर सेडार के ड्राइविंग रेंज में लगभग 830 किलोमीटर है। ये देखिए कितना चार्ज होगी, केवल 20 मिनट होगी और 500 किलोमीटर तक ये यात्रा करेगी। ये टेस्ला है। अब ये टेस्ला कंपनी जो है तो इसने सबसे तेज विद्युत से चार्ज होने वाली ये बनाई है। याद रखिएगा, ये नाम इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयाना ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया? किस खेल से लिए? जो जापान की ओलंपिक विजेता, क्या नाम है? आयका ताकाहाशी। इन्होंने बैडमिंटन से क्या किया है? संन्यास ले लिया है। जापान को डबल ओलंपिक विजेता आयाका ताकाहाशी ने हाल ही में बैडमिंटन खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। ताकाहाशी ने मात्सुतोमो के साथ मिलकर 2006 में रियो ओलंपिक में डेनमार्क के क्रिस्टिना पेडरसन और कामिला रिटर्ड-जुहाल को हराकर महिलाओं का युगल का स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक। 2016 में रियो ओलंपिक, जो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुआ था, वहाँ की इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। आयका ताकाहाशी ने अपने जोड़ीदार मिसाकी मात्सुमोमो के साथ ओलंपिक में बैडमिंटन में जापान को सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाया। जो जापान में ओलंपिक हुआ था, सबसे फर्स्ट गोल्ड मेडल इन्होंने ही दिलाया था और इन्होंने आज क्या कि संन्यास की, रिटायर्ड की घोषणा की है। आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि ये जो है ये खिलाड़ी किस संस्था से बिलोंग करती है या फिर किस देश से बिलोंग करती हैं। हाल ही में भारत और इजराइल ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस समझौते पर? सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मारूसलम, भारत और इजराइल के रिश्ते अब और मजबूत हो गए। दरअसल दोनों ही देशों ने अपने लोगों के बीच संपर्क और बढ़ावा देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए। इसके तहत 3 वर्षीय सहयोग कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई। दोनों देशों के द्विपक्षीय राजनीतिक रिश्तों को नया आयाम देने की यहाँ मंत्रिमंडल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में इजराइल के विदेश मंत्री गबी आश्केनाजी और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगाला ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर क्या है, भारत और जो इजराइल, भारत के बहुत ही मजबूत और मित्र देश कौन सा? इजराइल। उन्होंने सांस्कृतिक समझौते पर भी भारत के साथ हस्ताक्षर कर लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश केंद्रीय मंत्री ट्राइबल्स इंडिया ऑन व्हील्स के तहत 57 मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाई? 57, देखिए कौन से? अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर में 31 शहरों में ट्राइबल्स इंडिया ऑन व्हील्स के तहत 57 मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इन शहरों में अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई। इन शहरों में जो क्या है, इसकी 57 मोबाइल
बहनों को हरी झंडी देकर रवाना किया। कौन से किया है? केंद्रीय और जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा। ये आप याद रखिएगा, ये केंद्रीय और जनजातीय मंत्री कौन से हैं? अर्जुन मुंडा। अब आज का आपसे जो सवाल है, इस सवाल का आप रिप्लाई क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इसका रिप्लाई करेगा उसका मैं नेक्स्ट क्लास में जो है तो उसका मैं कमेंट शामिल करूंगा। देखिए क्या है, हाल ही में किस से महज 18 वर्ष की उम्र अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया? कौन सा? इसमें जो आंसर होगा 18 वर्ष में, कितने? 18 वर्ष के लिए अर्जुन पुरस्कार का जो है तो घोषणा की गई। तो उसमें कौन सा है? गीता फोगाट, साइना नेहवाल, सौरभ चौधरी, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, आप राइट आंसर हमेशा कमेंट बॉक्स में बताया करो, जिससे क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए आपको कई क्वेश्चन जो है तो लर्न होते हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस हैं ये दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन जहाँ पर आते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप रेगुलर क्लास देखा करो। फ्रेंड्स, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में स्टडी विथ मैथ पर।